फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल फिजिकल एजुकेशन बाय एसके में। आज हम शुरुआत करेंगे फिजिकल एजुकेशन से संबंधित टॉपिक है मोटर एबिलिटी। आज हमारा टॉपिक है मोटर एबिलिटी। जान लेते हैं कि मोटर एबिलिटी क्या होती है। मोटर एबिलिटी हमारी वह योग्यता होती है, वह जन्मजात योग्यता होती है जिसके माध्यम से हम किसी भी एक्टिविटी, स्किल या मूवमेंट को प्रभावी ढंग से कर पाते हैं या प्रदर्शन को बढ़ा पाते हैं। नंबर 1, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। मतलब वह जन्मजात क्षमताएं, वे जन्मजात क्षमताएं जिनके माध्यम से हम किसी भी गतिविधि मोमेंट, स्किल को प्रभावी तरीके से संपन्न कर पाते हैं या अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा पाते हैं। वे जन्मजात क्षमताएं जिनके माध्यम से हम किसी भी गतिविधि, मूवमेंट, स्किल को प्रभावी ढंग से या प्रभावी तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने में हम सक्षम होते हैं। क्या कहलाती है? मोटर एबिलिटी कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, किकिंग, मतलब इसे हम डेवलप कर पाते हैं या सही तरीके से कर पाते हैं। वही एक शब्द आता है मोटर स्किल। क्या होता है मोटर स्किल के बारे में हम जान लेते हैं। मोटर स्किल वे क्षमताएं होती हैं जो हम अभ्यास के फलस्वरूप हम सीखते हैं। जैसे स्किल हो गया, किसी भी स्किल को सीखा जाता है। कब सीखते हैं? कोई भी अभ्यास करने के पश्चात। इसकी परिभाषा देख लेते हैं मोटर स्किल की। मोटर स्किल वे क्षमताएं जो अभ्यास के फलस्वरूप सीखा जाता है या अभ्यास के फलस्वरूप प्राप्त करते हैं। जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग हो गया। बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग हो गया। हम जितना बढ़िया अभ्यास है, जितनी देर तक अभ्यास करेंगे उतनी ही बढ़िया हमारी स्किल होगी, यानी ड्रिबलिंग करने की क्षमता उतनी ही बेहतर होगी। जैसे क्रिकेट में ड्राइव, दूसरे नंबर पर क्रिकेट में ड्राइव नामक स्किल हम जितना भी प्रयास करेंगे अभ्यास में, जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे उतनी ज़्यादा ये स्किल को हम डेवलप कर सकते हैं अभ्यास के पश्चात। अब हम मोटर एबिलिटी के प्रकार देखेंगे। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं।
मोटर एबिलिटी को बढ़ाने के हमारे पास 10 मेजर कंपोनेंट होते हैं। अगर हमें मोटर एबिलिटी को बढ़ाना है तो उसके लिए 10 मेजर कंपोनेंट को हमें बढ़ाना होगा, यानी उसका अभ्यास करना होगा। नंबर 1, जनरल फिजिकल फिटनेस। जनरल फिजिकल फिटनेस। जनरल फिजिकल फिटनेस ये कितने होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, मस्कुलर स्ट्रेंथ। मस्कुलर स्ट्रेंथ। दूसरा है मस्कुलर इंडोरेंस। मस्कुलर इंडोरेंस। तीसरा है कार्डियो रेस्पिरेटरी इंडोरेंस। कार्डियो रेस्पिरेटरी इंडोरेंस। कार्डियो रेस्पिरेटरी इंडोरेंस। और चौथा प्रकार है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन। एक होता है, ये 4 प्रकार के हमारे जनरल फिजिकल फिटनेस होते हैं। अगर हम इसमें एक और ऐड कर देंगे, बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन तो ये हमारा हो जाएगा हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। तो क्या हो जाएगा? हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस हो जाएगा अगर बॉडी कंपोजिशन को ऐड कर दिया जाए। अब हम एक लाइन में एक सभी कुछ देख लेते हैं, या हम लिख सकते हैं इसकी परिभाषा। स्क्रीन शॉट जिसको लेना है ले सकते हैं, फिर एक एक लाइन में इसकी परिभाषा को हम जान लेते हैं। या ऐसे भी हम जान लेते हैं। मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या होता है? मस्कुलर स्ट्रेंथ मतलब मांसपेशियों द्वारा प्रतिरोध यानी भार या वेट के अपोजिट या के विरुद्ध जो लगाने वाला जो बल है उसे कहते हैं मस्कुलर स्ट्रेंथ। अर्थात हमारी मांसपेशी या मांसपेशियों के समूह द्वारा प्रतिरोध या भार के विरुद्ध या लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? मस्कुलर स्ट्रेंथ कहा जाता है। क्या जाता है? मस्कुलर स्ट्रेंथ कहा जाता है। हमारी मांसपेशी या मांसपेशियों के समूह द्वारा प्रतिरोध के विरुद्ध लगाया जाने वाला बल को हम क्या कहते हैं? मस्कुलर स्ट्रेंथ कहा जाता है। वहीं दूसरा है मस्कुलर इंडोरेंस। मस्कुलर जैसा कि नाम से मस्कुलर इंडोरेंस मांसपेशीय सहनशीलता, मतलब हम उस वेट को या उस भार को कितनी देर तक उठाए रह सकते हैं। अर्थात थकान की स्थिति में प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता को हम मस्कुलर इंडोरेंस कहते हैं। या इस तरह कह सकते हैं कि हमारी मांसपेशी या मांसपेशियों के द्वारा थकान की स्थिति में प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता को हम मस्कुलर इंडोरेंस कहा जाता है। वही बात कर लेते हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी इंडोरेंस। कार्डियो रेस्पिरेटरी इंडोरेंस क्या होता है? तो कार्डियो रेस्पिरेटरी इंडोरेंस हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं या लंबी दूरी की गतिविधि करते हैं तो हमारा जो हार्ट और लंग्स बहुत ही मायने रखता है। अर्थात किसी भी एक्टिविटी को करने में हमारे लंग्स व हृदय कितनी देर तक उस एक्टिविटी को करने में सक्षम होते हैं उसे क्या कहा जाता है? कार्डियो रेस्पिरेटरी इंडोरेंस। मतलब उस एक्टिविटी को हम कितनी देर तक कर पाते हैं या किस पर निर्भर करता है? हमारे लंग्स और हार्ट पर निर्भर करता है। वही बात करते हैं चौथे नंबर फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? मतलब अपने किसी भी अंगों को, शरीर के किसी भी अंग को, उसकी रेंज ऑफ मोशन को कितना बढ़ा सकते हैं उसे क्या कहा जाता है? फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है। यानी रेंज ऑफ मोशन किसी भी एंगल को
एंगल के रेंज ऑफ मोशन को कितना बढ़ा सकते हैं, अर्थात जैसे हम कोई भी आसन करते हैं तो हम आसन के माध्यम से अपने अंग को या अंग कोण को कितना स्ट्रेच कर पाते हैं, उसे कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। वही दूसरा आता है बॉडी ऐड कर हो जाता है बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन क्या होता है? बॉडी कंपोजिशन फैट प्लस बोन, फैट प्लस बोन, इसके अनुपात को क्या कहा जाता है? अनुपात को बॉडी कंपोजिशन कहा जाता है। चलिए हम आगे देख लेते हैं। आगे 5 प्रकार हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं मस्कुलर स्ट्रेंथ जैसे है, इसमें हम जैसे वेट लिफ्टिंग हो गया, वही मस्कुलर इंड्योरेंस जैसे हम 10 से 20 सिटअप्स लगाते हैं या 10 से 20 पुशअप्स लगाते हैं तो मस्कुलर इंड्योरेंस के अंतर्गत आएगा। वही बात करेंगे कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस के अंतर्गत। इसमें एग्जाम्पल होगा हमारी जैसे साइकिलिंग है, स्विमिंग है, या 2 से 3 किलोमीटर हम लगातार कंटिन्यू रनिंग करते हैं। वही बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, हम आसन के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। चलिए हम अगले कंपोनेंट की बात करते हैं, स्किल रिलेटेड कंपोनेंट या कौशल परफॉर्मेंस से रिलेटेड फिजिकल कंपोनेंट। दूसरा हो जाएगा परफॉर्मेंस। 5 कंपोनेंट होते हैं परफॉर्मेंस या स्किल रिलेटेड कंपोनेंट। एक कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पावर, नंबर 2 स्पीड, नंबर 3 रिएक्शन टाइम, नंबर 4 बैलेंस, नंबर 4 पावर, स्पीड, रिएक्शन टाइम, बैलेंस। एक नंबर 5 होता है एजिलिटी मतलब तीव्रता। ये हमारे स्किल रिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे स्किल करने के परफॉर्मेंस को डेवलप करते हैं। पावर, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पावर हमारी इसमें 2 एबिलिटी मुख्य होती हैं या 2 एबिलिटी का संयोजन होता है या कॉम्बिनेशन होता है। 2 एबिलिटी, एक होगा स्ट्रेंथ प्लस स्पीड अर्थात ताकत के साथ स्पीड, मतलब अधिकतम चाल के साथ प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता को हम पावर कहते हैं। या ताकत के साथ अधिकतम चाल को डेवलप किया जाता है। पावर में जैसे हो जाएगा, जैसे शॉर्टपट हो गए, थ्रोइंग इवेंट जैसे होते हैं। शॉर्टपट, हाई जंप, शॉर्टपट हो गया, हाई जंप हो गया, या 100 मीटर स्टार्टिंग जो होता है। फिर वही बात करते हैं स्पीड, किसी क्रिया को कम से कम समय में करना क्या कहलाता है? किसी क्रिया को कम से कम समय में करना स्पीड कहलाता है। जैसे 100 मीटर स्प्रिंट हो गया, क्या हो गया? 100 मीटर स्प्रिंट। वही बात कर लेते हैं रिएक्शन टाइम मतलब किसी स्टिमुलस के प्रति हम कितनी
फास्ट रिएक्शन करते हैं, किसी स्टिमुलस के प्रति हम कितनी फास्ट रिएक्ट करते हैं, तो उसे कहा जाता है रिएक्शन टाइम। जैसे 100 मीटर स्प्रिंट के स्टार्टिंग में, 100 मीटर स्प्रिंट के स्टार्टिंग में गन शॉट पर हम कितनी फास्ट रिएक्ट करते हैं दौड़ने के लिए। वहीं बात करते हैं बैलेंस की। बैलेंस किसी स्थिर या गतिशील अवस्था में, किसी स्थिर या गतिशील अवस्था में हम अपने आप को कैसे नियंत्रित रखते हैं, उस क्षमता को क्या कहा जाता है, बैलेंस कहा जाता है। इसमें जैसे जिम्नास्टिक हो गया, जिम्नास्टिक हो गया, शूटिंग हो गया, ये एग्जाम्पल आते हैं। अब बात करते हैं एजिलिटी। एजिलिटी क्या होती है? एजिलिटी हिंदी में इसे तीव्रता कहा जाता है, सॉरी एजिलिटी मतलब किसी भी एजिलिटी वह क्षमता होती है वह जो किसी भी गति या किसी भी मूवमेंट में, किसी भी गतिविधि में हम किसी उस दिशा को कितनी जल्दी बदलते हैं। कुछ जैसे अधिकतर देखा जाता है फुटबॉल या बास्केटबॉल में, मतलब दिशा बदलने की क्षमता, मतलब दिशा बदलने की क्षमता को क्या कहा जाता है, एजिलिटी कहा जाता है। फुटबॉल, जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल या खो खो हो गया, इसके अंतर्गत एग्जाम्पल आते हैं जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल, खो खो, मतलब एजिलिटी वह क्षमता होती है जो दिशा व गति को अचानक तीव्र बदलने की क्षमता को क्या कहा जाता है, एजिलिटी कहा जाता है। स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले सकते हैं। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि मोटर स्किल्स क्या होती हैं, मोटर स्किल्स के टाइप क्या होते हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे। अगर ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।